हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीटी एग्ज़ाम जंक्शन पर। तो हाल कल हमने पढ़ा था शिशुनाग वंश से पहले हर्यक वंश के बारे में पढ़ा था। तो आज हम शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं। शिशुनाग वंश की जो स्थापना थी वो की थी शिशुनाग ने। किसने की थी? शिशुनाग ने। और इसकी जो राजधानी थी, हर्यक वंश में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और शिशुनाग ने इसको बदलकर वैशाली बनाया। राजधानी कहाँ बनाया? वैशाली। शिशुनाग का उत्तराधिकारी था कालाशोक। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी हुआ वो कालाशोक हुआ और इन्होंने पुनः राजधानी पाटलिपुत्र बनाया। कालाशोक ने राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र बनाया। और जो शिशुनाग वंश के जो अंतिम राजा थे वो थे नंदीवर्धन। कौन थे? नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन। अगला वंश है नंद वंश। जो शिशुनाग वंश से जो अगला वंश आता है वो है नंद वंश। तो नंद वंश के जो संस्थापक थे वो थे महापद्मानंद। महापद्मानंद। नंद वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? महापद्मानंद। और जो नंद वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे घनानंद। कौन थे? घनानंद। घनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद। और जो ये घनानंद थे ये किसके समकालीन थे? तो ये सिकंदर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिकंदर के समकालीन थे। और घनानंद को पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके एक नए वंश की स्थापना की, जो वंश था मौर्य वंश। घनानंद को पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट सिकंदर। सिकंदर हमारे भारत पर अटैक करने के लिए जो आया था 326 ईसा पूर्व, भारत अभियान, भारत विजय अभियान के लिए जो आए थे, उनका जन्म हुआ 356 ईसा पूर्व। 356 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और जो इनके पिता थे, सिकंदर के पिता कौन थे? फिलिप। कौन थे? फिलिप। फिलिप। और जो ये फिलिप थे 359 बीसी में मकदूनिया के शासक बने। कहाँ के शासक बने? मकदूनिया के शासक बने। मकदूनिया के शासक बने जो फिलिप थे। सिकंदर किसका शिष्य था? जो सिकंदर के गुरु थे उनका नाम था, सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। भारत विजय अभियान। भारत विजय अभियान सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व किया था। कब किया था? 326 बीसी। तो 326 ईसा पूर्व जो भारत पर
विजय अभियान किया सिकंदर जी ने, उन्होंने झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे अपना भारत के जो पंजाब एरिया के जो राजा पोरस थे उनके साथ युद्ध हुआ, और इस युद्ध को हाइडेस्पिज या झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। और जो सिकंदर की सेना थी वो व्यास नदी के पश्चिमी तट पर आकर नदी को पार करने से इनकार कर देती है। और जो सिकंदर के सेनापति थे वो थे सेल्यूकस निकेटर। कौन थे? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के जो सेनापति थे वो कौन थे? सेल्यूकस निकेटर। हाइडेस्पिज या झेलम का युद्ध, हाइडेस्पिज या झेलम का युद्ध पंजाब के राजा पोरस के साथ सिकंदर का युद्ध हुआ था। पंजाब के राजा पोरस के साथ सिकंदर का युद्ध हुआ, उसे हाइडेस्पिज या झेलम का युद्ध कहा जाता है। और ये युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी के किनारे सिकंदर भारत से लौटा। सिकंदर भारत से 325 ईसा पूर्व सथल मार्ग से लौटा था। कब लौटा? 325 बीसी सथल मार्ग द्वारा। सिकंदर भारत से कब लौटा? 325 ईसा पूर्व सथल मार्ग द्वारा। और जो सिकंदर के जल सेनापति थे वो थे निरियाकस। कौन थे? जल सेनापति निरियाकस। सिकंदर के जल सेनापति निरियाकस। सिकंदर का जो घोड़ा था, घोड़े का नाम था बऊकेफला। क्या नाम था? सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बऊकेफला। जो कि सिकंदर ने अपने घोड़े के नाम पर बऊकेफला नगर झेलम नदी के किनारे बसाया था। बऊकेफला नगर झेलम नदी के किनारे सिकंदर ने बसाया था। और सिकंदर की जो मृत्यु है ये 323 ईसा पूर्व 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुई। कहां हुई? बेबीलोन में। कहां हुई? बेबीलोन में। और मात्र 33 वर्ष की अवस्था में। मात्र 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। कहां हुई? बेबीलोन में। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक था हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।